फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले इसका डेफिनीशन देख लिया जाए कि डेफिनीशन क्या कहता है। डेफिनीशन कह रहा है कि सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन हो तो देन द फंक्शन, ये एक कैसा फंक्शन है, सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन द फंक्शन डिफाइंड बाई, देन द फंक्शन डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड किया गया है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, क्या कह रहा है कि सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन द फंक्शन डिफाइंड बाई लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और ये लिमिट कैसा होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब आप पढ़ ही चुके हैं लिमिट वाले एक्सरसाइज में। एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। ठीक है, तो इस फंक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, इसी को बोलेंगे कि ये हमारा कहलाएगा इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एफ या एफ एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जो फंक्शन आपका अगर एक्स में है तो एफ एक्स लगा लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स, किस पॉइंट पे, फंक्शन जो भी होगा एफ एक्स या वाई में जिसमें भी होगा, तो इसी को बोलेंगे इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स पे बोलेंगे। ठीक है, एक्स पॉइंट पे ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। एंड इज डिनोटेड बाई, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एंड इज डिनोटेड बाई, किस तरीके का डिनोटेशन देना है, एफ डैश एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, मतलब ये हो गया, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर एफ एक्स को वाई कह लिया जाए तो हम बोलेंगे डी बाई डी एक्स, एफ एक्स को हमने क्या कर दिया, वाई लिख लिया। सपोज दैट कि एफ एक्स को क्या आप कह रहे हो, एक वाई है। ठीक है, मतलब ये हो गया, आप फाइनली अब कह सकते हैं देयरफॉर कि लिमिट सॉरी एफ डैश एक्स कहिए, या इसी को आप ये वाला सिंबल यूज करिए, या इसी को लिखिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। यही आपका डिफिनीशन से क्या मिल रहा है, एक फार्मूला मिल रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस डेफिनेशन इज आल्सो कॉल्ड, दिस डेफिनेशन इज आल्सो called the first principle of derivative, is also called the first principle of derivative। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफिनीशन पार्ट कि पहले डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लें, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या करें डिफिनीशन, सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। देन द फंक्शन डिफाइंड बाई, तो एक फंक्शन डिफाइंड किया गया कि लिमिट एच टेंस टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो ये लिमिट कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। इसी को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स, एक्स पॉइंट पे ये क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स कहलाएगा, ठीक है। और इसको कैसे नोट करेंगे, तो इस डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स लिखेंगे, या डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिखेंगे, या अगर एफ एक्स को वाई कहते हैं तो डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स वाई। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा एफ डैश एक्स जो है वो इक्वल टू क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस क्या है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। और यही डिफिनीसन जो आप यहाँ पे पाए हैं, इसी को कहा जाता है कौन सा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी बोला जाता है। यानी कि जितने भी फार्मूले निकल के आएंगे वो सब के सब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यानी लिमिट मेथड से ही सबका डेरिवेटिव प्रूफ आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में कहा जा रहा है कि अगर दो फंक्शन आपको दिए गए हों, लेट एफ एंड जी बी द टू फंक्शन, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन, बी टू फंक्शंस, दो फंक्शन दिए गए हों, कैसे फंक्शंस हो ये दोनों, सच दैट देयर डेरिवेटिव आर डिफाइंड, सच दैट देयर derivatives are defined, इनका डेरिवेटिव क्या हो, डेरिवेटिव्स आर कहाँ पे डिफाइंड किया गया हो, their derivatives are defined in derivative are defined in a common domain, in a common डोमेन, ठीक है। कॉमन डोमेन में क्या हो, डेरिवेटिव दोनों एफ और जी दो फंक्शन ऐसे हैं जिनके डेरिवेटिव कॉमन डोमेन में डिफाइंड है, तो आपको कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं जो कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव कहलाता है। देन फर्स्ट आपको मिलता है कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस या माइनस, चाहे प्लस किया गया हो चाहे माइनस किया गया हो, उस केस में आप दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके आंसर को जोड़ लेंगे, ठीक है। यानी डी बाई डी एक्स एफ एक्स का कर लेंगे, प्लस होगा या माइनस होगा, जो भी साइन होगा वो लिख लेंगे। प्लस या माइनस साइन लिखने के बाद, ठीक है, प्लस या माइनस साइन लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स जी एक्स का कर लेंगे, ठीक है। तो अगर माइनस होगा तो दोनों का अलग अलग पहले डिफरेंशिएशन करके माइनस कर देंगे, या अगर प्लस होगा तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करके प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है। सेकंड जो आ रहा है वो कहलाता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट रूल में होता क्या है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, एज एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, तो इस डिफरेंशिएशन को हम किस तरीके से करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। मतलब
हम किसी को भी इसमें फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को फर्स्ट कहेंगे, हम इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं। प्रोडक्ट रूल में आप फ्री है, किसी को भी फर्स्ट कहिए तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। लेकिन अभी जो नेक्स्ट रूल आपको जा रहा है, तीसरा जो आपका है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, जो कि कहलाता है क्वेशेंट रूल। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कौन होगा ये आपको बहुत ज़रूरी है डिसाइड करना, ठीक है। तो क्वेशेंट रूल में आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स अगर डिवाइड किया गया हो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें फिक्स है कि हम डिनोमिनेटर को ही क्या करेंगे, सेकेंड सपोज करेंगे, ठीक है, और नुमरेटर को हम क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे। तो इसका जो फार्मूला निकल के आ रहा है वो होता है सेकेंड, पहले सेकेंड लिखना है डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस, अब इनको इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो इंटरचेंज का मतलब समझ रहे हैं, अब आ जाएगा फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड हो जाएगा एंड टोटल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सेकेंड का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका बन जाएगा क्वेशेंट रूल कहलाएगा, ये प्रोडक्ट रूल कहलाएगा। अब इसके बाद हम आपको एक फार्मूला भी बताने जा रहे हैं। वैसे तो कई फार्मूले हैं बेसिक, लेकिन एक का हम प्रूफ बता दे रहे हैं। तो वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फार्मूला। पहला फार्मूला जो है वो है कि d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है n एक्स टू दी पावर n माइनस वन। अब इसका प्रूफ आप करेंगे तो वही लिमिट मेथड से ही आएगा। तो इसका प्रूफ आप चाहें तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, देख लीजिए कैसे करना है। तो इसका प्रूफ के लिए हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लें x प्लस एच, क्योंकि हमारे डिफिनीशन में ये चीज़ आएगा, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे तो एफ एक्स प्लस एच फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फार्मूले में आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस एच का पावर n लिख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने फार्मूले पे कि हमारा जो d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, यही लिखेंगे डेफिनेशन से। तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड टोटली डिवाइडेड बाई एच, ये रहेगा। अब वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और एफ एक्स प्लस एच को लिखेंगे x प्लस एच का पावर n माइनस, यहाँ पे एफ एक्स मतलब हो गया x का पावर n एंड डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फार्मूला, अगर आप बायनॉमियल पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं भी पढ़े होंगे तो ये फार्मूला बायनॉमियल थ्योरम कहलाता है। तो ये होता है x टू दी पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर। इस तरीके से करते हुए ये मिलेगा, ठीक है। तो अब हमारा चलते हैं आगे, इस तरीके से करते हुए लास्ट कहाँ तक जाएगा, ए टू दी पावर n तक जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल उससे हमें मतलब नहीं है, ये एक फार्मूला आपको बायनॉमियल का है। ये फार्मूला अगर नहीं आपने बायनॉमियल पढ़ा है तो अभी क्या करेंगे, एज अ फार्मूला इसको याद कर लेंगे। अब इसमें कुछ टर्मोलॉजी आ रहे हैं, जैसे NC1 कम्बिनेशन है, परमुटेशन कम्बिनेशन का, तो वो भी बताएंगे कैसे ये निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या हो सकता है। इसके बाद हम लोग करेंगे कि लिमिट, उसी को पहले भी रिपीट कर लेते हैं, d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, तो ये आ गया था लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और x प्लस एच टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाई h। यहाँ तक हम लोग पिछले स्टेप में लिखे हुए थे, पेज बदलने की वजह से लिखना पड़ा। अब आप यहाँ पे बायनॉमियल थ्योरम को लगा देंगे
तो लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस आएगा एन सी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एच। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो एन सी टू, नेक्स्ट टर्म में एन सी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू इंटू एच स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा ये एंड सो ऑन। लेकिन लास्ट में एक टर्म आप ध्यान दीजिए, लास्ट में आपके पास है माइनस एक्स टू दी पावर एन है, एंड दिस टोटली डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड है, एच से। क्लियर। तो अब हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, अब ये x टू दी पावर n जो है, ये वाला x टू दी पावर n इस x टू दी पावर n से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब हम डिवाइड करते चले जाएं, तो डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ मिल रहा है एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, ये h से h कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगले टर्म में हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एन सी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अब एच स्क्वायर न हो करके यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एच स्क्वायर, वो इस एच से कट के एक एच बच गया एंड सो ऑन, इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस टर्म को छोड़ करके अब यहाँ से जो भी टर्म हमारे पास आ रहा है इसमें सब में क्या आएगा, एच आएगा। यहाँ एच आ गया, अगले में एच स्क्वायर आएगा, तो इस तरीके से टर्म में रहेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एन सी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस लिख दें कि टर्म्स कॉन्टेनिंग एच, यानी सब में एच रहेगा, सब टर्म में एच रहेगा। जैसे ही आपने एच टेंस टू ज़ीरो किया तो आपका आंसर क्या आएगा, एन सी वन एक्स टू दी पावर एन, यही तो आया। ये सब का सब क्या हो गया, ये सब जीरो हो गया। अब इसमें एन सी वन के लिए मैंने बोला भी था कि एक कम्बिनेशन का फार्मूला है, तो ये होता है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल भी थोड़ा सा डिफाइन ही कर दें, किसका यूज़, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन एन माइनस वन, यानी एक एक कम करते हुए कहाँ तक, 3 2 1 तक आ जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये एन फैक्टोरियल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपको करना हो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो इसको एक एक कम करते जाओ, 4 3 2 लास्ट में 1 तक, 1 पे आके क्या हो गया, फिनिश हो गया, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बात करते इसकी वैल्यू निकालें, तो ये आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये नीचे आ जाएगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर एन, यही आएगा। एन फैक्टोरियल को एक प्रॉपर्टी और भी यहाँ पे है कि आप जहाँ चाहें वहाँ रोक सकते हैं, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम एन फैक्टोरियल को ये लिख सकते हैं एन एन माइनस 1 पे ला के रोक दें, भाई आगे आप लिखते जाएंगे या तो कम करते जाएंगे, यहाँ 1 तक आएगा, ठीक है, इस वाले में, और नहीं तो यहीं पे रोक सकते हैं। तो ये नुमरेटर में जो आपका आया है एन फैक्टोरियल, उसको लिख दीजिए एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, ये सब आपका एक्सप्लेनेशन है इधर परमुटेशन कम्बिनेशन का। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होता है, यही सेम एज 0 फैक्टोरियल का भी होता है, यानी चाहे 0 फैक्टोरियल चाहे 1 फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से 1 फैक्टोरियल जो आ रहा है उसकी वैल्यू 1 हो गया, और नीचे आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल x टू दी पावर n, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल, यानी आंसर क्या आ गया, n x टू दी पावर n माइनस 1। तो आपने प्रूफ कर दिया कि d बाई डी एक्स टू दी पावर n, तो ये होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो ये आपके फार्मूले का एक प्रूफ हो गया। इसके अलावा बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे कि आप सेकंड पे आ जाओ तो d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, यही होता है, प्रूफ इससे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आप आ जाइए तो d बाई डी एक्स लाग x, तो इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स। लाग x का मतलब यहाँ पे ई बेस है, ठीक है, नहीं लिखा है मतलब ई बेस है, लेकिन एक लाग में और भी आ सकता है जिसमें बेस लिखा रहेगा,
तो डी बाई डी एक्स log ए एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/x log ई ए, log क्या हो जाएगा ई ए हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद और भी 2-4 फार्मूले आपको मिलेंगे। एक और मिलेगा, कौन सा, इधर log का हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, यानी किसी भी नंबर का पावर, अगर ए मतलब एनी कांस्टेंट 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो उसका पावर एक्स, तो इसका भी ए टू दी पावर एक्स log यही होता है। ठीक है, तो यानी इस तरीके से। अब कुछ फार्मूले आपको याद रखने हैं टिग्नोमेट्रिक, तो टिग्नोमेट्रिक में आओगे तो 6 जो है आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स, क्या होता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, दैट इज़ कास एक्स। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स कास एक्स, तो ये होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर डी बाई डी एक्स टैन एक्स, तो ये होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट है कि डी बाई डी एक्स काट एक्स, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है आपका 2 ही बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो इसका होता है सेक एक्स टैन एक्स। और लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक का बचा डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। तो ये आपके सारे फार्मूले हो गए। अब इन सारे फार्मूले इन डिफिनीशन को बेस में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए आपको एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 13.2, 13.1 में हम लोग पूरा लिमिट पढ़ चुके हैं। अब 13.2 में आपको डायरेक्टली फार्मूला ही लगाना है, जैसे कि ये सब जो फार्मूले आ रहे हैं डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके लिए अब लिमिट से हम प्रूफ नहीं वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखा जाए।